स्वागत है आपका पाठशाला में। आज इंटरनेट और स्मार्टफोन के वजह से स्टॉक प्राइस हम लोग डेली चेक कर सकते हैं हर सेकंड में, और जब स्टॉक पॉजिटिव रिटर्न शो करता है तब हम लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसी तरह जब स्टॉक नेगेटिव रिटर्न शो करता है तब हम लोग दुखी हो जाते हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग डेली प्राइस चेक करने के कैसे हमारी मेंटल और फाइनेंशियल लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 2013 में एक बंदे ने स्टॉक खरीदा 150 रुपये में, और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट था कंपनी के फंडामेंटल्स पे, और वो कंपनी हाउस लोन प्रोवाइड करता था। पर स्टॉक प्राइस बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ था नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स तक, बल्कि स्टॉक प्राइस गिर के 115 में आ गया था अगस्त 2013 में। और वो बंदा डेली स्टॉक प्राइस चेक करता था। फाइनली उसने सारा स्टॉक सेल कर दिया 145 रुपये में इन अक्टूबर 2013। पर उसके सेल करने के 10 महीने के बाद ही स्टॉक प्राइस हो गया 420 से 460 रुपये। मतलब उसने अपना इन्वेस्टमेंट का 200% प्रॉफिट कमा लिया था अगर उसने अपना स्टॉक को होल्ड किया होता नेक्स्ट 10 मंथ तक। उसी तरह और एक बंदे ने जिसने 115 से 140 रुपये का स्टॉक लिया था अगस्त 2013 में, और ये बंदा बहुत ही कॉन्फिडेंट था अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और इसने अपना स्टॉक को होल्ड भी किया था स्टॉक करेक्शन के टाइम पे। पर फाइनली इसका भी पेशेंट ओवर हो गया और उसने अपने स्टॉक को सेल कर दिया 100% प्रॉफिट में। बट स्टॉक स्टिल अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा था। सो इसने अपना सारा स्टॉक 250 रुपीज़ में सेल कर दिया और दोबारा प्लान बनाया 200 रुपये में एंट्री करने के लिए। पर स्टॉक कभी भी 200 रुपये में नहीं आया, बल्कि ये बढ़ के पहुँच गया 500 रुपये में। सो अगर आप कॉन्फिडेंट हो आपके स्टॉक के ऊपर और स्टॉक अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है तो कभी भी सेल ना करें अपने ग्रीड में आके। सो अगर इन दोनों एग्जाम्पल को समराइज करते हैं तो फियर ऑफ लूजिंग ऑलवेज एक्सीड्स एक्साइटमेंट ऑफ गेनिंग बिग। मतलब फ्रीक्वेंटली स्टॉक प्राइस चेकिंग आपको स्मॉल प्रॉफिट देता है उन स्टॉक्स में जो आपके पैसे को 2 या 3 गुना बना सकता है। प्रीमेच्योर एग्जिट। हम लोग ह्यूमंस बीइंग हैं जो इमोशनल होते हैं, और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है लॉस को एक्सेप्ट करना। सो फ्रीक्वेंट प्राइस चेकिंग आपको प्रीमेच्योर एग्जिट दिलाती है। सो कभी भी स्टॉक प्राइस को चेक करके ना डरे, क्योंकि आपका लॉस या प्रॉफिट तब तक नहीं होता है जब तक आप उसे सेल नहीं कर देते हो। नाउ सेकेंड पॉइंट, डोंट ट्राई टू प्रेडिक्ट द मार्केट डायरेक्शन। बहुत सारे इन्वेस्टर को अपने स्टॉक मूवमेंट से मतलब नहीं होता है, बल्कि मार्केट मूवमेंट से मतलब होता है, जैसे कि सेंसेक्स या निफ्टी। वो लोग ट्रेडिंग के प्रिंसिपल को भूल जाते हैं कि उन्होंने कंपनी में अपना पैसा लगाया है, ना कि मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल 2011 में सेंसेक्स ने नेगेटिव रिटर्न शो किया था, लेकिन पेज इंडस्ट्री, FMCG एंड फार्मा कंपनी ने 80 से 50% तक रिटर्न दिया था। उसी तरह 2010 से 2012 में सेंसेक्स ज़्यादा मूव नहीं हुआ, बल्कि सेम ही था, और पेज इंडस्ट्री, ला ओपला RG एक्सेट्रा ने अपने स्टॉक को डबल कर दिया था। सो ऊपर के 2 एग्जाम्पल से हम लोग ये सीख सकते हैं कि बियर मार्केट यानी डाउनफॉल मार्केट में भी हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। नाउ थर्ड पॉइंट, लव बियर मार्केट यानी लव फॉलिंग मार्केट। रिटेल इन्वेस्टर प्रीफर करते हैं स्टॉक को बुलिश पीरियड में बाय करना, और उससे वो लोग 10 से 20% प्रॉफिट भी कमा लेते हैं। पर रियल इन्वेस्टर स्टॉक को बाय करते हैं फॉलिंग यानी बियर मार्केट में, और वो लॉन्ग टाइम तक होल्ड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 to 3 ईयर्स, और उससे वो लोग 2x से 3x तक कमा जाते हैं। सो इन 95% केसेस इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग बियर मार्केट यील्ड्स पॉजिटिव रिजल्ट्स, बट प्रोवाइडेड यूर होल्ड द सेम फॉर द नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स। सो समरी के तौर पर आपको ये सारे चीज़ नहीं करना है। शॉर्ट टाइम में बेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का भी स्टॉक गिर सकता है, पर लॉन्ग टर्म में स्टॉक का प्राइस अपवर्ड ही होगा। कभी भी स्टॉक प्राइस को डेली 2 से 3 बार चेक मत कीजिए, क्योंकि ये एक अननेसेसरी और मीनिंगलेस काम है। क्योंकि जब तक आप आपके स्टॉक को सेल नहीं करते हो तब तक आप ना ही प्रॉफिट में होते हो ना ही लॉस में। कभी भी मार्केट यानी सेंसेक्स या निफ्टी को फॉलो मत कीजिए, बल्कि आपने जिस कंपनी का स्टॉक खरीदा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, मीन्स उसका न्यूज़ अपडेट वगैरह पढ़ने के ऊपर।
मिनिमम स्टॉक को 1 साल तक होल्ड कीजिए। आज हम लोगों ने क्या करना और क्या नहीं करना स्टॉक मार्केट में उसके ऊपर सीखा है। अगर आप मेरे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, एंड लाइक कीजिए इस वीडियो को, एंड मुझे कमेंट में बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। फाइनली गुड बाय, टेक केयर।